आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वह है राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती क्या हैं? तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स और एल्गोरिथम्स used by routers to determine the best path for data to travel across a network। तो ये क्या होंगी? राउटिंग प्रोटोकॉल के रूल्स होंगी या एल्गोरिथम्स होंगी जो कि बेस्ट पाथ चुनने के काम आएंगे जबकि डेटा एक रिसीवर से सेंडर की ओर जाता है। सपोज़ ये हमारे एक सेंडर नोड है और ये रिसीवर नोड है, तो डेटा यहाँ से यहाँ जाना है एक्चुअल में, लेकिन ये रियल लाइफ में रियल नेटवर्क डेटा ऐसे जाता नहीं है। इनके बीच में बहुत सारे ऐसे नोड्स होते हैं, तो डेटा किस पाथ से जाए यहाँ तक पहुँच सके उसको फाइंड आउट करना ही राउटिंग एल्गोरिथम का या राउटिंग प्रोटोकॉल का कार्य है। तो इसका कार्य क्या है? बेस्ट पाथ चुनना। ट्राई द एसेंशियल फॉर एनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क एंश्योरिंग एफिशिएंट डेटा डिलीवरी। तो अगर ये राउटिंग होगी नहीं तो डेटा कभी भी सेंडर से रिसीवर तक सही रूप से पहुंच नहीं पाएगा। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं और राउटर्स पर ये कार्य करते हैं। तो एक क्विक ब्रेक डाउन ऑफ द इनको अगर हम कैटेगराइज करें मुख्य रूप से, बिल्कुल सामान्य रूप से, तो देखते हैं हम क्या है। तो अगर हम सामान्य रूप से करते हैं तो देखिए ये, तो सबसे पहले आता है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। तो सबसे पहले दो प्रकार के हुए, कौन कौन से हो गए? स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। तो स्टैटिक में हो गया रूट्स आर में मैनुअली कन्फिगर्ड बाय द नेटवर्क एडमिन। तो इसमें रूट्स होते हैं ये प्री डिसाइडेड होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। तो स्टैटिक होते हैं मतलब बदलते नहीं हैं, एक से बने रहते हैं, इसको स्टैटिक राउटिंग के रूल्स। और डायनामिक राउटिंग में क्या होता है? डायनामिक राउटिंग अगर हम बात करें तो राउटर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट पाथ बेस्ड ऑन करंट नेटवर्क कंडीशन यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स। जो राउटर्स होते हैं उस केस में जो रूट्स है वो बदलते रहते हैं और जो राउटर्स है उनकी कंडीशंस को अपडेट करता रहता है। जबकि पहले केस में क्या है? स्टैटिक केस में वो एक से रहते हुए कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो सब बात ध्यान देने वाली बात यह है कि राउटर से रूट की इन्फॉर्मेशन कैप्चर कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? राउटिंग टेबल्स होते हैं। क्या होते हैं? राउटिंग टेबल्स। ये राउटिंग टेबल्स। तो ये राउटिंग टेबल्स होंगे, इनका कार्य क्या होता है? इनको स्टोर करना है इन्फॉर्मेशन रूट्स की। तो हर राउटर में ये स्टोर किए जाते हैं राउटिंग टेबल में रूट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो आगे हम पढ़ते हैं इनको। मुख्य रूप से तो हमने पढ़ लिया कि दो टाइप्स हो गए, स्टैटिक और डायनामिक। अब इनको भी आगे अगर हम कैटेगराइज करें तो देखिए आगे क्या है। तो डायनेमिक की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो उसमें टाइप्स डायनेमिक में कौन कौन से होते हैं? डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, पहला डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल हो गया एक। फिर दूसरा हो गया, यहाँ पर अगर हम आगे हम बात करें तो यहाँ पर आ गया लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर कौन सा आ गया? लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। और इसी टाइप से अगर हम तीसरा बात करें तो आ जाएगा हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स। तो इस प्रकार से जो है 3 प्रकार के डायनेमिक प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहला हो गया डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। यूज हॉप काउंट एज मीट्रिक, शेयर द एंटायर राउटिंग टेबल विद नेबर प्रोडक्ट। तो हॉप क्या होता है? जब ये एक नोड है, एक नोड ये है, तो यहाँ से यहाँ होगा 1 हॉप। अगर ये हुआ दिस इज हॉप नंबर 2, एक और हो गया तो हॉप नंबर 3। तो मतलब ये 1 हॉप, 2 हॉप, 3 हॉप। तो इस तरह से हॉप मीन्स एक नोड से दूसरे नोड को जाने को हॉप कहते हैं। तो ये क्या करेगा? डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल क्या करता है? डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल इस हॉप काउंट करता है कि नंबर हॉप काउंट, 1 हॉप लगा, 2 हॉप लगे, 3 हॉप लगे सेंडर से लेकर रिसीवर तक जाने में, या किसी नोड तक जाने में कितने नंबर ऑफ काउंट्स लग रहा है, हॉपिंग कितने टाइम्स करनी पड़ती है। तो उसको मीट्रिक या उसको पैरामीटर का यूज़ करता है जिसको मेज़र करता है। उसके हिसाब से ये वेक्टर प्रोटोकॉल DVP डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। ये शेयर द एंटायर राउटिंग टेबल विद नेबर। और ये क्या करते हैं? टोटल राउटिंग टेबल को नेबर, जो बाकी राउटिंग नेबर्स राउटर होते हैं उनसे पीरियोडिकली क्या करते हैं? एक्सचेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि वो अपडेटेड रहें। तभी इनको कहते हैं डायनामिक। तो डायनामिक प्रोटोकॉल्स में डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल विच इज़ बेस्ड ऑन हॉप काउंट। एग्जाम्पल क्या है इसका? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं RIP और IGRP। RIP मतलब राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और IGRP मतलब इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार से अगर हमने देखे कि
डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में पहला है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, जो कि किसके ऊपर बेस करता है, हॉप काउंट के ऊपर बेस्ड होता है। और इसमें जो दो एग्जाम्पल पड़े, RIP राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल और IGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब हम आप दूसरे प्रकार के प्रोटोकॉल पर आते हैं। दूसरे प्रकार राउटिंग प्रोटोकॉल है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, हैव अ कंप्लीट मैप ऑफ द नेटवर्क। तो ये लिंक स्टेट को या मैप का कंप्लीट मैप को स्टोर करता दरवाजा खोल करता है। तो हैव अ कंप्लीट मैप ऑफ द नेटवर्क। यूज एल्गोरिथम्स लाइक डिजकास्त्राज टू कंप्यूट द शॉर्टेस्ट पाथ। और जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जो है पूरे मैप को स्टोर करना, डिजकास्त्राज जो एल्गोरिथम है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए एल्गोरिथम यूज़ किया जाते हैं उसको यूज़ करता है। तो दो पार्ट इसमें भी आपको समझ में आ गए। इसमें जो कौन कौन से हैं दो हिस्से, पहला है इसकी एग्जांपल है OSPF। OSPF मतलब ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इज OSPF। द सेकेंड वन इज IS मतलब इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। IS इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। तो ये वाले जो दो पड़े ये कौन से वाले होगा, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। तो ये मैप को स्टोर करेंगे और डिजकास्त्राज एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट के लिए यूज़ करेंगे। अब आता है तीसरा हाइब्रिड प्रोटोकॉल। तो जैसा नाम से पता, हाइब्रिड प्रोटोकॉल कंबाइन एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट। तो दोनों के मिक्स्ड एस्पेक्ट्स को यूज़ करेगा। इसके एग्जाम्पल थे IEGRP एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, शॉर्ट में EIGRP। इस प्रकार से हमने तीन प्रकार के डायनेमिक प्रोटोकॉल पढ़ लिए, पर डिस्टेंस वेक्टर, दूसरा लिंक स्टेट और तीसरा हाइब्रिड प्रोटोकॉल। अब अगर हम इनको कैटेगराइज अगर हम दूसरे प्रकार से करें नेटवर्क के स्कोप के हिसाब से, तो क्या होगा, इनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। पहला IGRP इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये क्या होगा, IGP वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे RIP, OSPF और EIG मतलब गेटवे के अंदर कार्य करेंगे तो IGP और गेटवे के बाहर कार्य करेंगे तो EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो ये एक्सटीरियर कैसे कार्य करते हैं, यूज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस सिस्टम्स। तो गेटवे जो है मतलब गेटवे के बाहर दूसरा नेटवर्क आ जाता है, दूसरी कंडीशंस आ जाती हैं। तो एक गेटवे के अंदर जो कार्य करेंगे वो IGP हो जाएंगे इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और जो गेटवे के बाहर कार्य करेंगे वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हो जाएंगे। तो इनको देखते हैं। तो ये IGP के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, RIP मतलब रूट इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, OSPP ओपन शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल और IVT एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और एक्सटीरियर के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, एक्सटीरियर के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये किसके एग्जाम्पल है, EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल है जो कि गेटवे से